करना सीखें। लुइस बी स्मेडेस कहते हैं, जब आपको पता हो कि किसी गुनाह के पीछे कैदी आप खुद हैं तो माफ करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करते ही आप कैद से आजाद हो जाते हैं। अगर आप किसी को माफ करने से इनकार कर देते हैं, यानी कि आप उन्हें माफ नहीं करते हैं, तो उसके बाद सामने वाले को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। और अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप अपने दिल में गुस्सा, जलन जैसी भावनाओं को छुपा कर रखते हैं, जो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मैंने एक बार कहीं पर पढ़ा था कि नाराज होकर और दूसरों को माफ न करके आप खुद ही जहर का घूंट पीते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि उस जहर से सामने वाला मर जाए। अगर आप एक सफल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई या फिर आपको किसी भी तरह से नाराज किया हो। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला सही है और आप गलत हैं, या फिर इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है आपको उसे भूल जाना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप माफ कर देते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं और अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छी तरह से जी पाते हैं। दूसरों को माफ करके आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं। इससे आप खुद को नकारात्मक सोच की कैद से आजाद करते हैं। आपके लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अंदर से दूसरों को माफ करने की कला आनी चाहिए। इसके साथ ही ये बात भी समझना जरूरी है कि दूसरों को माफ करके आप कमजोर नहीं बनते। देखा जाए तो जब आप किसी को माफ करते हैं तो दरअसल आप उनसे कहते हैं, मैं अपनी भावनाओं को, अपने एहसास को बेकार की बातों में जाया नहीं करना चाहता। और आप दूसरों के सामने अपनी ताकत और काबिलियत का एक उदाहरण रखते हैं। जब मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूं उस वक्त मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि मेरी भूमिका इस बात को लेकर बेहद अहम है कि मैं दूसरों को माफ करने और किसी नकारात्मक बात को छोड़ने की कला सिखा सकूं। और जैसे ही आप दूसरों को माफ करना सीखते हैं, साथ ही साथ आप दोबारा भरोसा करना भी सीखते हैं। और देखा जाए तो जब आपके रिश्ते में आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप उनसे दूर हो जाएंगे या फिर आप अपने रिश्ते को दोबारा से सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरों को माफ करके आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपने रिश्तों को दोबारा मजबूती के साथ सुधारने की कोशिश करते हैं। ईमानदार बने। दूसरों को माफ करते समय ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कलीग ने न सिर्फ मेरा आइडिया चुराया बल्कि उसे अपने नाम के साथ प्रेजेंट भी कर दिया। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं इस बात से नाराज नहीं हूं। हर बार ये जताने के बजाय कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में ये समझने की कोशिश करें कि आप किस बात से दुखी हैं। अपने आप के साथ ईमानदार रहें। हर परिस्थिति में यह जताना सही नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अब यहां पर भी आपके सामने एक चुनौती आती है। चुनौती ये कि आपको उस मौके को समझना होगा जिसमें आपको तकलीफ हो रही है और सही समय पर सामने वाले को माफ करना सीखना होगा। अब इसमें आपको कुछ दिन, कुछ हफ्ते और इससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है, लेकिन तब ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप अपनी भावनाओं और अपने सवालों को लेकर ईमानदार रहें और खुलकर बातचीत करें। माफ करने का अपना तरीका खुद बनाएं। आप किसे माफ करेंगे और कैसे माफ करेंगे, यह आपका निजी मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले आपको इस बात के लिए तैयार होना होगा कि आप सामने वाले को माफ करने के लिए राजी हैं। कई बार ये जरूरी हो जाता है कि आप सामने वाले से खुलकर बात करें। आप उन्हें बताएं कि आप उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ कर चुके हैं। तो कई बार एक लेटर लिखना भी काफी अच्छा और थेरेप्यूटिक हो सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को आपसे माफी चाहिए या नहीं, उसे इस बात की परवाह है या नहीं, बल्कि आपको चाहिए कि आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के सामने खुलकर इस बात का ऐलान करें कि आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को माफ कर दिया है और आप इस बात को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि क्या आप पिछली सारी बातों को भूल चुके हैं? क्या आप उस नकारात्मक एहसास को भूल चुके हैं जो आपको उस व्यक्ति को माफ करने से रोक रहा था? इस बात पर गौर करना सबसे जरूरी है।